आप सभी लोग का स्वागत है मेरे इस क्लास में। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर बात करूंगा सोशल साइंस की। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। आप लोग अभी क्लास 5 में हैं। अभी आप लोग को सोशल साइंस को पूरी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर जब आप अगली क्लास में जाएंगे, अगली कक्षा में जाएंगे, तब आपको सोशल साइंस को ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन 3 पार्ट्स में पढ़ने होंगे। लेकिन अभी इस क्लास में आपको सोशल साइंस को इकट्ठे पढ़ने हैं। यहाँ पर कोई आपको अलग से हिस्ट्री नहीं पढ़ने, अलग से सिविक्स नहीं पढ़ने, अलग से ज्योग्राफी नहीं पढ़ने। यहाँ पर सबको एक साथ पढ़ना है। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो यह लेक्चर मेरा पहला लेक्चर होगा कंटेंट वाइज, जहां पर मैं बात करूंगा अलग अलग कंटेंट की। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं आपके सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है, जो आपको सामने दिख रहा है, ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। मैं इसे पारस पब्लिकेशन के बुक से पढ़ा रहा हूं और आप लोग भी इसे पारस पब्लिकेशन के बुक से पढ़ें, तो आपको ये सारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ये ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ होता क्या है, इसको कहते क्या है और इसका मतलब क्या है। ये आप लोग का चैप्टर 1 है, क्लास 5 का चैप्टर 1 है सोशल साइंस का। अगर आप लोग सिलेबस देखें तो ये आपको मिलेगा चैप्टर 1 में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लोब होता क्या है। ये है आपका ग्लोब, जो आपको सामने दिख रहा है। ग्लोब क्या है? तो जैसा कि ऊपर नाम से ही क्लियर है कि ग्लोब जो है ये अ मॉडल ऑफ द अर्थ है। अर्थ का, धरती का, एक भूमि का एक ढांचा है। यह एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा मॉडल है जो यह बताता है कि धरती जो है वो कैसी है। इस मॉडल ऑफ द अर्थ से ये दिख रहा है कि धरती जो है वो गोल है। और ये जो मॉडल ऑफ द अर्थ है, ये धरती को एज अ होल पूरे तरीके से बताने का काम करता है। और ये मॉडल ऑफ द अर्थ, ये जो ढांचा है, ये बताता है कि धरती पर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से महादेश हैं, कौन कौन से देश हैं, कहाँ कहाँ सागर है, कहाँ कहाँ महासागर है, कहाँ कहाँ जमीन है, कहाँ कहाँ पानी है। इन सारे चीजों और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं, जो धरती से जुड़ा हुआ है, उसको एक तरीके से दर्शाने का काम जो किया जाता है, उसको हम लोग अंग्रेजी में ग्लोब कहते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब में हमें यही बताया जाता है कि धरती जो है वो किस तरीके से बनी हुई है और धरती पे क्या क्या चीजें हैं। जहां पर हम लोग कंटिनेंट, जिसको हिंदी में महादेश कहते हैं, कंट्री, जिसको हम लोग हिंदी में देश कहते हैं, इंग्लिश में इसको नेशन भी कहते हैं कंट्री को। इसके अलावा हम लोग सागर, महासागर, सी, ओशन, इन सारे चीजों की भी बात करते हैं। तो ग्लोब क्या है? तो ग्लोब एक वैसा ढांचा है, एक वैसा मॉडल है। मॉडल का मतलब एक ढांचा, एक वैसा ढांचा है, एक वैसा स्ट्रक्चर है जो कि धरती के अलग अलग चीजों को दिखाने का काम करता है, एक शॉर्ट फॉर्म में, एक क्लोजेस्ट फॉर्म में, जहां पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि धरती ऐसी है। यहाँ पर यह बताया जाता है, यह बताने की कोशिश की जाती है कि धरती जो है वो ऐसी है। मतलब ग्लोब को अगर आप देखेंगे तो ग्लोब जो है एक राउंड फॉर्म का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा सामान है जो कि धरती के अलग अलग चीजों को, धरती के अलग अलग संसाधनों को और अलग अलग साधनों को बताने का काम करता है। यहाँ पे हम लोग कंट्रीज की भी बात करते हैं, कॉन्टिनेंट्स की भी बात करते हैं और अलग अलग चीजों की बात करते हैं। सामने आप लोग का लिखा हुआ है कि जो अर्थ है वो राउंड इन शेप है, जो धरती है वो गोलाकार है, गोल आकार में है। उसको हम लोग, जो आकार है हमारे धरती का वो गोल है। और ये जो है, इसी को हम लोग जब दर्शाने का काम करते हैं किसी एक ढांचे के तहत, तो उसको हम लोग ग्लोब कहते हैं। जो कि ग्लोब जो है एक मॉडल ऑफ द अर्थ है। यहां पर आपका लिखा हुआ दिख रहा है कि इट इज अ ग्लोब एज यू लर्न इन अर्लियर क्लासेस, द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ टू द अर्थ। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इस पारस पब्लिकेशन के बुक से और इस शिक्षा पद्धति से, कि ग्लोब जो है वो एक मॉडल ऑफ द अर्थ है, अर्थ का एक ढांचा है, जो कि हम लोगों को चैप्टर 1 ग्लोब अ मॉडल टू द अर्थ, अ मॉडल ऑफ द अर्थ में पढ़ना है क्लास 5 में। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि यह एक ग्लोब है जो कि धरती के ढांचा को बताने का कार्य करता है, बताने का काम करता है।
अब बात आती है कि इस ग्लोब में होता क्या क्या है। हम लोग तो ये जान गए कि ग्लोब होता क्या है। अब इस ग्लोब से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हम लोगों को देखना है, हम लोगों को समझना है कि आखिर लैटिट्यूड्स किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स किसको कहते हैं, आखिर नॉर्थ किसको कहते हैं, साउथ किसको कहते हैं, ईस्ट किसको कहते हैं, वेस्ट किसको कहते हैं। इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। हम लोग इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 क्लास में देखेंगे और समझेंगे कि ये ग्लोब और मॉडल ऑफ द अर्थ पूरा कहना क्या चाहता है। इसमें हम लोग को लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स वगैरह की, सागर, महासागर, सीज, ओशन, इन सारी चीजों की बात करनी है, जो कि हम लोग 2-3 लेक्चर में करेंगे और उसके बाद ये हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या क्या होता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द आ रहे हैं, यहां पर आपका लिखा हुआ मिल रहा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझने से ज्यादा जरूरी है कि उससे पहले हम ये समझें कि ये जो चीजें हैं, कुछ कुछ शब्द जो हैं, जो आपको सामने दिख रहा है, ये सब क्या है। अगर ये सब समझेंगे तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो और आसान हो जाएगा समझने में। तो यहां पर लिखा हुआ है, द ग्लोब शोज अस द शेप एंड द लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट्स, ओशन एंड सीज ऑन अ स्मॉलर स्केल। जो ग्लोब है वो हमारे महादेश यानी कि कॉन्टिनेंट्स, ओशन यानी कि ओशन एंड सीज यानी कि सागर और महासागर, इन सारे चीजों को एक स्मॉलर स्केल में, एक छोटे फॉर्म में दर्शाने का काम करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ये ओशंस क्या होते हैं और ये सीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी समझते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने से पहले कि ये कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें धरती की, तो धरती जो है एक प्लैनेट है। धरती जो है एक प्लैनेट है और धरती के जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित हैं। अगर हम लोग बात करें सारे प्लैनेट्स की, तो हमारे पास अभी 9 प्लैनेट हैं, लेकिन अगर हम उसमें से एक प्लैनेट को जो कहा जाता है कि अब विलुप्त हो चुका है, तो अभी हमारे पास 8 प्लैनेट हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स की बात करते हैं, जिसमें मरकरी है, जिसमें वेनस है, जिसमें अर्थ है, जिसमें सैटर्न है, जिसमें जुपिटर है, जिसमें यूरेनस है। ये सारे बहुत सारे जो हैं, ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स को अगर हम लोग बात करें, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो प्लैनेट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर कि प्लैनेट्स हैं क्या। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स हमारे 9 हैं। 9 में से आखिरी जो है वो विलुप्त हो चुका है। M, V, E, M, J, S, U, N, P, ये 9 जो हैं ये हमारे प्लैनेट्स हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के 9 जो हैं वो प्लैनेट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी क्रम में है ये दूरी से, सूर्य के दूरी से। सबसे पहला है ये मरकरी, ये दूरी के हिसाब से, सूर्य की दूरी के हिसाब से है। दूसरा जो है वो है आपका वीनस। तीसरा जो है ये है अर्थ। चौथा जो है इसको हम लोग मार्स कहते हैं। पांचवें को हम लोग जुपिटर कहते हैं। अगला जो है वो सैटर्न है। ये जो है ये यूरेनस है। ये जो है ये नेपच्यून है। और ये जो है ये प्लूटो है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अगर हम लोग बात करें तो प्लूटो जो है अब लगभग विलुप्त हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। तो इसके आधार पे हमारे पास अभी 8 प्लैनेट्स हैं। MVEMJSUN, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे पास 8 है। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं, वीनस को शुक्र कहते हैं, अर्थ को धरती कहते हैं,
मार्स को मंगल कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं, यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। प्लूटो प्लूटो था, प्लूटो अब नहीं है। तो ये हमारे जो है सूर्य की दूरी से, डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है, ये हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ये हमारे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड यानी कि सबसे आखिरी लेयर जो पूरे दुनिया का है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। इसी में से जो हम लोग को पढ़ना है अभी इस चैप्टर में वो है अर्थ। अर्थात ये हुआ कि जो हम लोगों को ग्लोब और मॉडल ऑफ द अर्थ पढ़ना है उसमें हम लोग को अर्थ के बारे में और अर्थ से जुड़े हुए चीजों के बारे में पढ़ना है। मतलब हमें यहाँ पर यह जानना है कि अर्थ के अंतर्गत, अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अर्थ की। अर्थ, धरती। अब इस धरती में जैसा कि हम लोग ग्लोब और मॉडल टू द अर्थ में आए थे, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आता है वो कहलाता है कॉन्टिनेंट्स। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा एक और मॉडल की जिस आधार पे पूरा ब्रह्मांड चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा लेयर जो है, सबसे आखिरी लेयर जो है, उसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, फिर हमारा ये प्लैनेट आता है, प्लैनेट के अंतर्गत फिर हमारे कॉन्टिनेंट्स की तरफ हम लोग आ जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बाद हम लोग कंट्रीज की तरफ आते हैं, कंट्रीज के बाद हम लोग फिर आते हैं स्टेट्स की तरफ, यूटीज की तरफ, ये सारा कुछ है। तो ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट में जो 8 प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट्स हैं, इसमें से जो अर्थ जो प्लेनेट है, इस अर्थ प्लेनेट के अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं। कॉन्टिनेंट्स आता है, कंट्रीज आता है, स्टेट्स और यूटीज आता है, और इन्हीं सबको दर्शाने का काम जो है वो ग्लोब और मॉडल ऑफ द अर्थ में किया जाता है। ग्लोब और मॉडल ऑफ द अर्थ में किया जाता है। ये है ग्लोब और मॉडल ऑफ द अर्थ। इसमें हम लोग सबसे बड़े लेयर की बात करते हैं जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। पूरे अर्थ पे अभी हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महादेश हैं। कॉन्टिनेंट्स को हम लोग हिंदी में महादेश कहते हैं। अभी हमारे पास 7 महादेश हैं जिसमें अलग अलग देश आती हैं, और उस देश में अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आती हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये जो 7 महादेश हैं वो कौन कौन से हैं। एक महादेश है जिसका नाम है एशिया, एक महादेश है जिसका नाम है अफ्रीका, एक महादेश है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, एक का नाम है साउथ अमेरिका, चार हो गए। पांचवा, एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, 5 हो गए। एक का नाम है यूरोप, यूरोप, और एक का नाम है अंटार्कटिका, ANTARCTICA, अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ पे। मतलब हमारी धरती पे ये 7 महादेश हैं जिसकी बात अभी ग्लोब और मॉडल ऑफ द अर्थ में हुआ था। कॉन्टिनेंट्स में कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई भी बाद में लिख सकते हैं, मैटर नहीं करता, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक है एशिया, एक है अफ्रीका, एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है यूरोप और एक है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को छोड़कर ये जितने भी बाकी 6 महादेश हैं, 1 2 3 4 5 6, जो 6 महादेश हैं यहाँ पर देश एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर देश होते हैं। जबकि अंटार्कटिका में लगभग लोग ही नहीं होते हैं, यहाँ पर पोलर बियर्स और अलग अलग जानवर होते हैं, तो यहाँ पर कोई देश नहीं है। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। बाकी 6 महादेश में मिलाकर कुल
200 के आसपास देश हैं, 200 के आसपास देश हैं। तो ये जो 200 देश हैं ये इसी 6 महादेश में, अंटार्कटिका को छोड़कर हैं तो 7 महादेश, लेकिन देश की बात करें तो ये इन 6 महादेशों में आते हैं। और दुनिया में लगभग 200 देश हैं, 205 भी कह सकते हैं, 200 भी कह सकते हैं, 190 भी कह सकते हैं, 210 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो देश है कुछ देश को देश मानता है तो कुछ देश को देश नहीं मानता है। तो ये कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हैं, कुछ फायदे के स्ट्रक्चर हैं, ढांचे हैं, जहां पर कोई देश किसी को मानता है नहीं मानता है, उसके आधार पे हम लोग लेकर चलते हैं कि हमारे पास लगभग 200 देश हैं। तो अब हम लोग का देश इंडिया जो है वो एशिया में आता है, जबकि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा देश है जिसको हम लोग कहते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महादेश में आता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 2 महादेश हैं। नॉर्थ अमेरिका में आता है जिसे हम लोग सिंपली अमेरिका कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका महादेश में आता है, जबकि साउथ अमेरिका महादेश में एक बहुत बड़ा देश है जिसको हम लोग ब्राजील कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओशियाना में देश जो आता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो ऑस्ट्रेलियन ओशियाना महादेश में। इसके अलावा न्यूजीलैंड और भी बहुत सारे देश इसमें आते हैं, इनमें भी अलग अलग देश आते हैं, तभी तो मिलाकर टोटल 200 के करीब देश पुरता है। यूरोप में जो है वो एक बहुत बड़ा देश है जो हम लोगों के यानी कि भारत पर राज कर गया है, जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। और भी जर्मनी, फ्रांस, ये सारे भी यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है हमारा कॉन्टिनेंट्स में देश आते हैं और फिर देश में राज्य आता है। और हम लोग अगर बिहार में हैं, बिहार एक राज्य है और वो जो राज्य है वो एशिया महादेश के भारत देश के अंतर्गत आता है। तो कॉन्टिनेंट्स जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में, जब हम लोग को कॉन्टिनेंट पढ़ना होगा तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं, उन देश का क्या क्या मतलब है। ये जब आप लोग के चैप्टर में आएगा तब बात करेंगे। चूंकि अभी यहाँ पर ग्लोब की बात हुई थी और प्लैनेट का जिक्र हुआ था, तो हम लोग समझे कि ये प्लैनेट होता क्या है और प्लैनेट्स के अंदर अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर कॉन्टिनेंट्स क्या हैं और कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज क्या होते हैं और कंट्री के अंदर स्टेट क्या होते हैं। इन सब का हम लोगों ने एक झलक देखा है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग को सिर्फ इस चैप्टर में यही देखने हैं। जब हम लोग को आगे डिटेल इसके पढ़ने होंगे तो हम लोग इसके डिटेल में आएंगे। तो अब हम बात करते हैं, अब तो बात हो गई इसकी कि हम लोग कॉन्टिनेंट को देख गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोब की, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है वो ग्लोब और मॉडल ऑफ द अर्थ है। इसमें एक आता है शब्द लैटिट्यूड और एक आता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और एक है लॉन्गिट्यूड। जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्लोब जो है एक गोलाकार वस्तु है जहां पर पूरे धरती का मानचित्र जो है वो दर्शाया गया है एक शॉर्टर फॉर्म में। जब हम लोग नक्शे की बात करते हैं, जब हम लोग दिशा की बात करते हैं, तो हमारे पास 4 दिशा होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे ऊपर को हम लोग जब मैप में देखते हैं तो सबसे ऊपर हम लोग मानते हैं, उसको मानते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर। नॉर्थ के सामने नीचे देखते हैं उसको हम लोग दक्षिण यानी कि साउथ मानते हैं। नॉर्थ के दाहिने साइड में हम लोग ईस्ट लिखते हैं, ईस्ट जानते हैं। और इधर ईस्ट के सामने नॉर्थ के बाएं साइड में वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम होता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसी तरीके से हमारा दिशा जो है वो काम करता है, कहीं पर दिशा काम करता है। जब भी हम लोग दिशा को डिनोट करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, एक तरफ ईस्ट, एक तरफ वेस्ट। नॉर्थ के दाहिने साइड ईस्ट, नॉर्थ के बाएं साइड लेफ्ट साइड वेस्ट। तो जब हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो हम इस ग्लोब को इस तरीके से और इस तरीके से काट देते हैं। सबसे आसान तरीके से समझने का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यही तरीका है
कि ग्लोब को आप काट दीजिए। ये जो नॉर्थ टू साउथ है और ये जो ईस्ट और वेस्ट है, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट या वेस्ट साउथ, तो ये जो ऊपर से नीचे है और जो इधर से उधर है, तो जो हम लोग ऐसे जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। ये हमारा लैटिट्यूड है, ये हमारा लैटिट्यूड है, ये हमारा लैटिट्यूड है, ये है लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल या फिर लगभग हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ना भी चले, थोड़ा सा ऐसे भी चले, तो ये है हमारा जो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है, वो हमारा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चल रहा है, वो हमारा लैटिट्यूड है। जबकि ऊपर से नीचे जो वर्टिकल चल रहा है वो हमारा लॉन्गिट्यूड है, वो हमारा लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, लैटिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट यानी या ईस्ट टू वेस्ट। ये है मेन कंसेप्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। जब हम लोग अपने अगले लेक्चर में आएंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि लैटिट्यूड को डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं, लॉन्गिट्यूड को कैसे परिभाषित करते हैं, मेरिडियन लाइन क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर क्या होता है, इन सारे चीजों की बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि टाइम जोन को कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर कैसे डिफाइन होता है, कैसे हम लोग इसको स्थापित करते हैं, ये सारा चीज हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जब अगले लेक्चर में आए तो इन सारे चीजों को देखते हुए आए, ताकि इसको और समझने में आसानी हो जाएगी, आप लोग को और समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ग्लोब के अगले हिस्से में चलेंगे और उसके बाद हम लोग वहां पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही।